जय हिंद साथी। आज नेपाल में वोटों की गिनती जारी है और नेपाल में इस बार किसकी सरकार होगी, आज आपको नेपाली न्यूज बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार नेपाल में जिनजी ने मिलकर सत्ता को परिवर्तन किया था। अब नेपाल में आम चुनाव हुए, आज वोटों की गिनती जारी है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नेपाल में केपी ओली को लगा तगड़ा झटका। नेपाल में इस बार बालन शाह की सरकार। जैसा कि आपको पता है बालन शाह कौन है, आप सभी को पता है। नेपाल में जब प्रदर्शन हो रहे थे, नेपाल में जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तब ये जो चेहरा है आपको जरूर नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूं, मेरे घर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर वोटों की गिनती हो रही है। नेपाल राज्य शुरू हो जाता है, नेपाल देश शुरू हो जाता है। तो मैं आज आपको नेपाल के बारे में बताने वाला हूं। पहले यहां पर देख सकते हो नेपाल में क्या होने वाला है। नेपाल इलेक्शन रिजल्ट लाइव। नेपाल में एक तरफा जीत की ओर बालन, सिंगल डिजिट में सिमती दिख रही ओपी की पार्टी। जैसा कि आपको पता है, कई बार से सत्ता पर काबिज रहे केपी ओली, इस बार 2026 में हो रहे आम चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हो नेपाल आम चुनाव 2026 के सबसे तेज और सटीक लाइव नतीजे यहां पर आप देख सकते हो। यहां देखें बालन शाह वर्सेस ओली की महा टक्कर और मतगणना के पल पल की अपडेट यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर पहले मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट लगा दिया है आपको समझाने के लिए। बालन शाह ये है जो कि ये काफी चर्चा में आए, ये मेयर भी रह चुके हैं नेपाल में, अब ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यहाँ पर एक सीट अभी जीत चुकी है, 95 सीटों पर बढ़त है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी बालन शाह की पार्टी है। नेपाली कांग्रेस एक सीट यहां पर जीत चुकी है, 10 सीटों पर उनकी बढ़त है। सीपीएन यूएमएल यहां पर अभी जीत नहीं मिली है, लेकिन 9 सीटों पर बढ़त है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी यहां पर 0 सीट जीती है, लेकिन 8 सीट यहां पर बढ़त है। और अन्य पे यहां पर 0 सीट यहां पर अभी जीते हैं, लेकिन 2 सीटों पर बढ़त है। ये जो चार्ट है, अभी यहां पर नेपाल में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन 4 बजने का समय है। लेकिन नेपाल में क्या होने वाला है ये देखिए। नेपाल में आम चुनाव की मतगणना जारी है। 126 सीटों पर आए शुरुआती रुझानों में रैपर और काठमांडू के मेयर रहे बालन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक सीट जीतने के साथ 95 सीटों पर आगे चल रही है। यह पार्टी 2022 में बनी है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यह पार्टी अभी नई नवेली है। 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ज्यादा 4 साल कुछ महीने की यह पार्टी है और नेपाल की सत्ता में अब विराजमान होने जा रही है साथियों। अब यहां पर देखिए वही गगन थापा की पार्टी नेपाली कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है, जबकि 10 सीटों पर आगे है। वही केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी 9 सीटों पर आगे है। केपी ओली खुद भी झापा 5 सीट पर बालन शाह से करीब 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ओली ने झापा से 5 सीट से 2017 और 2022 का चुनाव जीता था। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद गुरुवार को हुए चुनाव में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। वोटों की गिनती में 3 से 4 दिन लगने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 मार्च तक काउंटिंग पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा भी इस समय पीछे चल रहे हैं साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। नेपाली कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार गगन थापा 471 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गगन थापा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सरलाही 4 से चुनाव लड़ रहे हैं। बालन शाह की आरएसपी के उम्मीदवार अमरेश कुमार सिंह को यहां पर 1234 वोट मिले हैं, वहीं गगन थापा को 768 वोट मिले हैं। अब यहां पर आगे देखिए, बालन शाह ने केपी ओली पर 4 गुना बढ़त बनाई। ये देख सकते हो बालन शाह, ये वही नाम है जो अब आने वाले समय में नेपाल की सियासत में चर्चा का विषय बनेगा, राज करेगा। अब देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के पीएम उम्मीदवार बालन शाह झापा 5 में बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही वो लगातार आगे चल रहे हैं। इस समय बालन शाह अपने मुख्य प्रतिद्वंदित केपी शर्मा ओली से लगभग 4 गुना से ज्यादा बढ़त बनाए हैं। दोपहर 2 बजे तक शीर्ष उम्मीदवारों को मिली वोट इस प्रकार है। बालेंद्र उर्फ बालन शाह 5254 वोट पा चुके हैं। केपी शर्मा ओली यहां पर 1248 वोट पाए हैं। मंधरा चिमारिया 185 वोट पाई हैं। रंजीत तमागा 129 वोटों हासिल की हैं। तो इस समय नेपाल की सियासत में बालेंद्र उर्फ बालन शाह लगातार चर्चा का विषय बन रहा हुआ इनका नाम। अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो आप
अपना राय दीजिए और बताइए, क्या इस बार नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या इस बार नेपाल को नया प्रधानमंत्री बालेंद्र उर्फ बालेन शाह के रूप में मिलेगा? क्या ओपी केपी शर्मा ओली इस बार सत्ता से बेदखल होंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और हमारे जितने भी नेपाल के साथी होंगे वो अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।